हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी जीके आईक्यू में। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के आधुनिक भारत इतिहास को पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 14 से यूरोपीय के आगमन से एक्सरसाइज 17 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 18 को देखेंगे, जिसमें है जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन। तो इसी के साथ ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दे रहे हैं दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है, मॉडर्न हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज़ चल रहा है, इसमें आपके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया है, तो जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो इसमें हो जाएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किए थे। तो राइट आंसर हो जाता ऑप्शन ए इसे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था, ऑप्शन ए में दिया है, ब्राह्मणवाद का विरोध करना, ये सही है। ऑप्शन बी में दिया है, निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, ये भी सही है। इनका ए और बी दोनों उद्देश्य था, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। वर्ष 1888 ईस्वी में अरवन्नीपुरम केरल में किसने अरवन्नीपुरम आंदोलन चलाया था। तो ये चलाए थे आपके श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु ने अरवन्नीपुरम नामक केरल में एक आंदोलन चलाया था। किसके द्वारा चलाए गए थे, तो श्री नारायण गुरु के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसने नारा दिया कि मानवों के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर है। तो ये नारा आपका श्री नारायण गुरु के द्वारा ही दिया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री नारायण गुरु के द्वारा ही मानवों के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है, किसके द्वारा दिया गया था ये नारा। तो ये दिया गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 ईस्वी में हुआ था, किसके द्वारा किया गया था। तो बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इजे करेक्ट हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहाँ के महिलाओं के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में ही पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रखा था। तो ये छोटा नागपुर के पठार के, छोटा नागपुर ये हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार में बिरसा मुंडा का संचलन होता रहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन है, बायकोम सत्याग्रह जो कि 1924 से 1925 ईस्वी तक चला था, ये किस राज्य में चलाया गया था। तो बायहोम आंदोलन ये चलाया गया था केरल राज्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये किए गए थे आपके वी.आर. सिंधे के द्वारा। मुंबई में दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नानू आसन किससे कहा जाता है। तो नानू आसन किसे कहा जाता है। तो नानू आसन श्री नारायण गुरु को ही नानू आसन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना मुकुंद राव पाटिल के द्वारा किया गया था। मुकुंद राव पाटिल के द्वारा बहुजन समाज की स्थापना सतारा में 1910 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था पद्मनाथ पिल्लई के द्वारा। नायर सोसाइटी की स्थापना 1914 ईस्वी में केरल में किया गया था, तो पद्मनाथ पिल्लई के द्वारा। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है,
अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये प्रथम अध्यक्ष थे आपके लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये आपका नेता थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा मुंडा क्रांति के नेता थे। कब थे बिरसा मुंडा क्रांति के नेता कब थे? तो 1899 से 1900 के मध्य में। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद ने ही अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किए थे। तो राइट आंसर स्वामी सहजानंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो 1817 ईस्वी में मेजर ब्रो ने संथालों को हराया था। किसके द्वारा? मेजर ब्रो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था। इसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किए गए थे? तो अब हम लोग पीछे ही देख रहे हैं, लाला लाजपत राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। मुंडाओं ने विद्रोह किस ईस्वी में खड़ा किया था? तो मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1895 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा इनमें से किसी के पक्ष में नहीं थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी के पक्ष में नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, हो विद्रोह हुआ था। हो विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तो हो विद्रोह हुआ था 1820 से 1821 के मध्य में हो विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1908 के छोटा नागपुर के कासत अधिनियम ने किसने रोक लगाई थी? एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई। किस पे रोक लगाई थी? तो ये आपके लगाए थे बेठ बेगारी पर। किस पे लगाए थे? बेठ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेठ बेगारी पे। अगला क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली पहली जनजाति का नाम बतलाइए। तो अंग्रेजों के विरुद्ध मानव बलि प्रथा के निषेध का विरोध करने वाली पहली जनजाति कौन थी? तो पहली जनजाति थी आपका खोंड जनजाति। खोंड जनजाति ने ही मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे एम.एन. राय। एम.एन. राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नडार। नडार के ही द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। किसके द्वारा? तो नडार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये आपके स्थापित किए थे वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के ने ही महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन है, अवध में एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध में एक्का आंदोलन का उद्देश्य सरकार को लगान देना बंद करना था। सरकार को लगान देना बंद करना एक आंदोलन का उद्देश्य था। कहाँ, किस राज्य में चला गया था? किस शहर में चला गया था? तो अवध में चला गया था। अगला क्वेश्चन है, नाई धोबी पंथ सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए,
क्या है कि किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार जो कि 1919 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में राइट आंसर हो जाएगा। 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा गया था। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उलगुलान जिसे महाविद्रोह भी कहा जाता है किससे जुड़ा था? तो उलगुलान किससे जुड़ा था? उलगुलान आपका जुड़ा था बिरसा मुंडा से। उलगुलान बिरसा मुंडा से ही जुड़ा गया था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है खैरवाल आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवाल आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवाल आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। 1874 ईस्वी में खैरवाल आदिवासी आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है मोपला आंदोलन जो कि 1921 ईस्वी में हुआ था केरल के मालाबार में हुआ था। केरल के मालाबार में मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी का लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के द्वारा ही गुलामगिरी लिखी गया था। ज्योतिबा फुले के द्वारा ही गुलामगिरी लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है पागलपंथी विद्रोह प्रस्तुत एक विद्रोह था। कैसा पागलपंथी विद्रोह प्रस्तुत एक विद्रोह था? तो ये एक विद्रोह था एक गारो का पागलपंथी विद्रोह था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गारो का। अगला क्वेश्चन है कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो ये भील विद्रोह जो है महाराष्ट्र में घटा था। भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटा था। अगला क्वेश्चन है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो ये आपका हिंदू पैट्रियट के संस्थापक थे आपका हरिश्चंद्र मुखर्जी। राइट आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है ये सुमेलित करना है। क्या है 1930 के दशक में विभिन्न भागों में भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन्हें प्रभाव क्षेत्र में सुमेलित कीजिए। मतलब ये किसान आंदोलन थे जो व्यक्ति कथन एन में दिया है व्यक्ति, कथन 2 में दिया है कि वो किस राज्य से संबंधित थे। तो आपका चलिए हम लोग मिलान करते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे आपके बिहार राज्य से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान संबंधित थे आपके उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से। ऑप्शन बी का 3 हो जाएगा। अगला सी में है स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद हैदराबाद से संबंधित थे। तो सी का 1 हो जाएगा। ऑप्शन डी में है अब्दुल हमीद खां। तो अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम से संबंधित है। डी का 2 हो जाएगा। इस प्रकार का सही सुमेलित ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने विजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो ये बनाए थे प्रताप से। किससे बनाए थे? प्रताप से। प्रताप से प्रकाशित किए थे। राइट आंसर हो जाएगा प्रताप से। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी रामास्वामी नायर का लोकप्रिय नाम क्या था? तो ईवी रामास्वामी का लोकप्रिय नाम था पेरियार। पेरियार का मतलब होता है महान आत्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो ये नहीं संबंधित नहीं है। तो ज्योतिबा फुले मद्रास से संबंधित नहीं है। बाकी ये सब जितने भी ऑप्शन में हैं लोग व्यक्ति वो सभी मद्रास से जस्टिस पार्टी से आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कानपुर से प्रकाशित ये हम लोग देख चुके हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला को देखेंगे। ये सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है संस्था,
तथा सूची 2 में दिया है इसके संस्थापक। चलिए ए में है दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। 1916 ईस्वी में दलित संघ समाज की स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक किसके द्वारा किया गया था? तो ये BR सिंधे द्वारा दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किए गए थे, जो कि 1906 ईस्वी में। बी में है बहुजन समाज 1910 ईस्वी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुजन समाज 2010 ईस्वी में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था मुकुंद राव पाटिल के द्वारा ही बहुजन समाज की संस्था का गठन किया गया था। सी में है दलित वर्ग कल्याण संस्थान, जिसे बहिष्कृत हितकारी सभा भी कहते हैं। दलित वर्ग कल्याण संस्थान जो कि 1924 ईस्वी में हुआ था। ये किसके द्वारा संस्थापित किया गया था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही संस्थापित किया गया था। डी में है अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1932 ईस्वी में, जिसे हरिजन सेवक समाज भी कहा जाता है। ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो इस प्रकार सभी सुमेलित है। ऑप्शन ए में करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे। तो ये थे आपके भारतीय समूह के मुखिया थे आपके एम.एन. राय। एम.एन. राय अक्टूबर 2020 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे कौन? एम.एन. राय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1928 में स्थापित यूपी किसान सभा के स्थापना से संबंधित नहीं थे? तो ये पूछ रहा है संबंधित नहीं है, तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं थे। बाकी सब जितने भी व्यक्ति हैं ये सब संबंधित थे यूपी किसान सभा से। अगला क्वेश्चन है ये सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। और सूची 1 में दिया है, नहीं ये दिया है कौन सा सही सुमेलित है। तो आपका ए में दिया है चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी से संबंधित है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा में दिया है अहमदाबाद मिल श्रमिक, जो कि मोरारजी देसाई दिया है, जो बिल्कुल गलत है। ये महात्मा गांधी ही हो जाएगा, गांधी जी ही हो जाएंगे। और तीसरा में दिया है खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, ये सही है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो ये सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। राइट आंसर हो जाएगा खासी जनजाति। अगला क्वेश्चन है ये कथन है और दूसरा का कारण है। कथन ए में है 1930 के दशक के प्रारंभ में क्या कह रहा है? कथन ए है कि 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का अभाव था। इसका कारण दिया है श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्गों और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो ये आपका ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ये बताना है कि कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था। तो आपका ये हो जाएगा संथाल विद्रोह जो हुआ था सबसे पहले हुआ था। उसके बाद आपका होगा सिपाही विद्रोह, उसके बाद हुआ था नील विद्रोह, उसके बाद हुआ था ढक्कन विद्रोह। इस प्रकार आपका सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है विद्रोह, सूची 2 में दिया है उसके क्षेत्र। तो ए में है मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मोपला विद्रोह केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र से संबंधित है। तो ए का 1 हो जाएगा। बी नंबर है पावना विद्रोह हुआ था आपका बंगाल से।
क्षेत्र से संबंधित है पामला विद्रोह। एका विद्रोह संबंधित है, एका विद्रोह संबंधित अवध क्षेत्र से, और बिरसा मुंडा विद्रोह संबंधित है ये आपका बिहार क्षेत्र से। तो इस प्रकार आपका सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की। ये दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की। तो ए में है दलित वर्ग कल्याण संस्था, जिसे बहिष्कृत हितकारी सभा भी कहा जाता है, जो कि 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये सही है। 2 में है अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन, जो कि 1925 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। और 3 में है इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, जो कि 1936 में इन्हीं के द्वारा ही किया गया था, ये भी सही है। और 4 में है अनुसूचित जातीय संघ, जो कि 1942 ईस्वी में है गठित किया गया था, ये भी इन्हीं के द्वारा किया था। इस प्रकार सभी सम्मिलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भील सेवा मंडल, जो कि 1932 ईस्वी में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था भील सेवा मंडल? अमृतलाल विठल दास के द्वारा भील सेवा मंडल स्थापित किया गया था 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया हुआ था? तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 ईस्वी में पारित किया गया था। 1955 ईस्वी में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1955। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंधित रखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, जहाँ उनके पिता रामजी मालोजली सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो ये उनका जन्म हुआ था पहले महू छावनी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, महू छावनी में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग किया था? किसका सहयोग है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा सहयोग है बड़ौदा के महाराज के सहयोग है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में क्या सत्य है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या सत्य है? अगला है, तो ए में है, कथन ए है कि अंबेडकर ने मूक नायक मराठी साप्ताहिक, जिसे बहिष्कृत भारत, जिसे मराठी पाक्षिक के संपादक किया था, ये सही है। बी में है, उन्होंने कुओं व तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार मावड़ी सत्याग्रह चलाया था, ये भी सही है। 3 में है, उन्होंने महार वतन प्रथा, जिसे बंधुआ मजदूर प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 ईस्वी में संघर्ष किया, ये भी सही है। उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 व कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 से 1931 चलाए थे, 1930 से 1931 चलाए थे, ये भी सही है। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो 1, 2, 3 और 4 जो कि सी में मौजूद है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1932 में पुनः समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में क्या सत्य है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या सत्य है, यह हम लोग देखेंगे। तो ए में है मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिन 1939 में मुक्ति दिवस मनाया, तो उसमें अंबेडकर भी शामिल थे, राइट, सही बात है, ये सही है। अगला है कथन, अगला में है
अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अंबेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। ये भी कथन सही है। 3 में है अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्यागपत्र दे दिया। ये भी सत्य है। अंबेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 ईस्वी में बौद्ध धर्म को दीक्षित हुए। ये भी सत्य है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंदिर प्रवेश आंदोलन से संबंधित नहीं है। ये है गुजरात का बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 ईस्वी में एक सत्याग्रह आंदोलन है जो कि मंदिर प्रवेश आंदोलन से संबंधित नहीं है। बाकी सब ये ए है। ए में दिया है केरल का वायकोम सत्याग्रह, ये मंदिर से संबंधित है। सी में दिया है महाराष्ट्र के कालाराम मंदिर सत्याग्रह, ये भी मंदिर से संबंधित है। डी में है केरल का गुरुवायूर सत्याग्रह, यह भी मंदिर प्रवेश से संबंधित है। लेकिन कौन नहीं है तो बारदोली सत्याग्रह मंदिर प्रवेश से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है ये सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में दिया है जनजातीय एवं आदिवासी विद्रोह और बी में दिया है सूची 2 में दिया है विद्रोह के नेता कौन थे। ए में दिया है कोल विद्रोह जो कि छोटा नागपुर में हुआ था और ये चलाया गया था 1820 से 1827 ईस्वी में चला था। ये चला था बुद्धू भगत के द्वारा कोल विद्रोह चलाया गया था। बी में है रामोसी विद्रोह जो कि महाराष्ट्र में चलाया गया था 1822 से 1829 ईस्वी चित्तर सिंह के द्वारा ही रामोसी विद्रोह चलाया गया था। सी में है भूमिज विद्रोह 1832 से 1833 ईस्वी के मध्य में गंगा नारायण के द्वारा चलाया गया था। डी में है संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में सिंधु एवं कान्हू के द्वारा चलाया गया था। इस प्रकार अब सही सुमेलित ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये भी सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है जनजातीय विद्रोह जबकि सूची 2 में दिया है उनसे संबंधित नेता। चलिए हम लोग मिलान करते हैं। संथाल विद्रोह हम लोग पीछे देखें सिंधु एवं कान्हू के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके प्रमुख नेता थे। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा इसके प्रमुख नेता थे। और ताना भगत आंदोलन जो कि 1914-15 में चलाया गया था। यात्रा भगत व अन्य के द्वारा ताना भगत चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है रंपा विद्रोह 1922-1924 ईस्वी में अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा चलाया गया था रंपा विद्रोह। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये भी मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है जनजातीय विद्रोह, ये दिया है और दूसरा में दिया है इसके प्रमुख नेता। तो अहोम विद्रोह कब हुआ था। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 ईस्वी में। किसके द्वारा चलाया गया था विद्रोह तो गोमधर कुंवर के द्वारा अहोम विद्रोह चलाया गया था। बी में है खासी विद्रोह 1829 से 1833 ईस्वी में हुआ था। ये तिरुन सिंह के द्वारा चलाया गया था। तिरुत सिंह के द्वारा खासी विद्रोह चलाया गया था 1829 से 1833 के मध्य में। अगला है सी में है कच्छा नागा विद्रोह जो कि 1882 ईस्वी में शंफुदेन के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है जेलियांग सांग आंदोलन 1932 ईस्वी में जतुनांग व रानी गॉर्डियन ल्यू के द्वारा चलाया गया था। इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जेलियांग सॉन्ग आंदोलन जो कि मणिपुर राज्य में चलाया गया था। इसके नेतृत्व करने वाली गॉर्डियन ल्यू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी है। किनके द्वारा जेलियांग सॉन्ग आंदोलन करने वाली गॉर्डियन ल्यू को नागाओं की रानी की संज्ञा दी गई है।
तो ये दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूति माना है? तो ये माना है संथाली विद्रोह को। ऑप्शन ए इज संथाली विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी उपन्यास आनंद मठ में विद्रोह को आधारभूत माना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है किसान विद्रोह एवं सूची 2 में दिया है विद्रोह के नेता थे। तो फकीर विद्रोह कब हुआ था? फकीर विद्रोह हुआ था 1776 से 1777 ईस्वी में। ये किनके द्वारा किया गया था? तो मजनू शाह व चिराग अली शाह के द्वारा फकीर विद्रोह चलाया गया था। बी में है रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह हुआ था 1783 ईस्वी में। ये किनके मध्य में हुआ था? ये हुआ था निरुद्दीन व धीरज नारायण के दिन। धीरज नारायण के बीच के द्वारा, धीरज नारायण और निरुद्दीन के द्वारा रंगपुर विद्रोह 1783 ईस्वी में हुआ था। अगला है पालीगढ़ों का विद्रोह। पालीगढ़ों का विद्रोह हुआ था 1801 से 1856 के मध्य में। ये चलाया गया था वीर पंडित कट्टावामप्पान के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला ऑप्शन में है डी में है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह टीपू के द्वारा चलाया गया था 1825 से 1833 के मध्य में। चलिए इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये भी सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में दिया है किसान विद्रोह और सूची 2 में दिया है उसके विद्रोही नेता। तो नील विद्रोह आपके संबंधित थे। नील विद्रोह संबंधित था आपका दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास से। अगला है कुक्का विद्रोह। कुक्का विद्रोह संबंधित थे बाबा राम सिंह कुक्का से। फिर है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह संबंधित थे ईशान चंद्र राय व शुंभ एवं शंभू पाल के द्वारा। डी में है टाना भगत आंदोलन, जो कि यात्रा भगत के द्वारा संबंधित है। इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1836 से 1840 के दौरान मालाबार में जाह्नवी के विरुद्ध मोपलियाओं के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सैयद अली एवं उसके पुत्र के द्वारा। उसके पुत्र फजल अली के द्वारा ही मोपलियाओ विद्रोह हुआ था, जो कि एक मुस्लिम विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है ढक्कन के दंगे जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, ये कब हुआ था? तो ये ढक्कन का विद्रोह हुआ था 1875 ईस्वी में। ढक्कन का विद्रोह कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? तो महाराष्ट्र में वासुदेव बलदेव फड़के का विद्रोह 1879 ईस्वी में हुआ था। 1879 ईस्वी में वासुदेव फड़के का विद्रोह हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन था? एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन था? तो ये आपका था टाना भगत के आंदोलन का ही विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में चलाया गया था, किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था आपका नील उत्पादन कृषकों के द्वारा तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध चलाया गया महात्मा गांधी का चंपारण नील सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को नील उत्पादन किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा ही चंपारण में आने का आमंत्रण दिया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है 1918 ईस्वी में 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह के संबद्ध नेता थे। तो 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा आंदोलन से संबंधित नेता थे। तो इसके नेता थे महात्मा गांधी भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे और इंदुलाल ज्ञायिक भी थे। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। चलिए हम लोग देखते हैं। ए में दिया है उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया था। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। बी में है प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन कब किया गया था। तो अवध किसान सभा का गठन 1920 ईस्वी में किया गया था। पर ये भी प्रतापगढ़ जिले में ही हुआ था। अगला है नाई धोबी बंद आंदोलन, ये भी 1920-21 में हुआ था। दोनों क्वेश्चन को एक ही है, अच्छा से देख लीजिए। दोनों प्रतापगढ़ जिले में ही हुआ है। एक हुआ है अवध किसान सभा जो 1920 में हुआ है, दूसरा का नाई धोबी बंद आंदोलन जो कि 1920-21 के मध्य में हुआ है। अगला है हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एका आंदोलन कब हुआ था? ये भी हुआ था 1921-22 के मध्य में हुआ था। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कौन आंदोलन कृषि जन असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक संगत के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप से धारण कर लिया। तो ये कौन सा आंदोलन था? तो ये आपका आंदोलन था मोपला आंदोलन। एक बार दोस्तों क्वेश्चन फिर से हम लोग देखेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक संथगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप से धारण हुआ था। तो ये मोपला आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुआ मोपला आंदोलन का समर्थन मिला था। मोपला आंदोलन का समर्थन किन व्यक्तियों के, किन महापुरुषों के द्वारा उनका समर्थन मिला था? तो ये आपका महात्मा गांधी का मिला था, शौकत अली का भी मिला था और मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद का भी मिला था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे मोपला विद्रोह का नेता कौन था। तो मोपला विद्रोह का नेता था मुसलियार मोपला विद्रोह का नेता था जो कि 1931 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था केरल राज्य में मालाबार के तट पर। अगला क्वेश्चन है गुजरात के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था। तो गुजरात के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल तो था ही, लेकिन मेहता बंधु भी इसमें शामिल थे। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया है। सूची 1 में दिया है किसान आंदोलन और सूची 2 में दिया है उसका क्षेत्र। तो ए में दिया है तेलंगाना आंदोलन। अब ए में दिया है तेलंगाना आंदोलन हुआ था आपका आंध्र प्रदेश में जो कि 1946 से 51 तक चला था। दूसरा में दिया है पुनप्रा वायलर आंदोलन जो कि त्रावणकोर में हुआ था 1946 ईस्वी में। अगला है तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेभागा आंदोलन एक क्वेश्चन पूछता है। तेभागा आंदोलन 1946-47 में बंगाल में हुआ था। इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापा मार युद्ध
देखने को मिला। एक बार क्वेश्चन फिर से देखेंगे, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तो ये अब देखने को मिला तेलंगाना आंदोलन में। तेलंगाना आंदोलन में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था तेलंगाना आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व डोडी कुमारैया एवं सुंदरैया के द्वारा किया गया था। ए और बी दोनों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन 1946 1947 के मध्य में हुआ था। ये किनके बीच हुआ था? तेभागा आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बरगदारों मतलब बटाईदारों का आंदोलन था तेभागा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, ये सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है, सूची 1 में दिया है उसका संगठन और उसमें सूची 2 में दिया है उसका वर्ष। तो ए में दिया है नील आयोग का गठन। नील आयोग का गठन कब किया गया था? नील आयोग का गठन किया गया था आपका 1860 ईस्वी में नील आयोग का गठन किया गया था। बी में है बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1885 ईस्वी में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था। सी में है ढक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था। तो ढक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 ईस्वी में 1879 ईस्वी में पारित किया गया था। ढक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 ईस्वी में पारित किया गया। डी में है अवध लगान अधिनियम कब पारित किया गया था? तो अवध लगान अधिनियम 1921 ईस्वी में पारित किया गया था। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो ये किस विद्रोह के नेताओं के द्वारा दिया गया ये? तो ये दिया गया था पावना विद्रोह के द्वारा। पावना विद्रोह के द्वारा ही यह नारा दिया गया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या होगा? पावना विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई जिसे हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया है? तिभागा तिहाई। तो ये होगा तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन को ही तिभागा चाई का नारा दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंडलर एसोसिएशन जी इसकी स्थापना 1890 में किसके द्वारा किया गया था? तो इनकी स्थापना किया गया था नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा। तो नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा ही भारत के पहले मजदूर संघ जिसका नाम था मुंबई मिल हैंडलर एसोसिएशन जिसका गठन किया गया था 1890 ईस्वी में, ये नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन था? तो भारत में आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ मद्रास लेबर यूनियन था। ये दोस्तों ये क्वेश्चन को अच्छा से आप लोग ध्यान से 2-3 बार वीडियो को देखिएगा तो माइंड में आप लोग का सेट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मद्रास लेबर यूनियन जो कि 1918 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना 1918 ईस्वी में बीपी वाडिया के द्वारा किया गया था। बीपी वाडिया के द्वारा ही मद्रास लेबर यूनियन 1918 ईस्वी की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस जिसे ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना NM जोशी के द्वारा किया गया था। NM जोशी के द्वारा ही अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष के रूप में लाला लाजपत राय को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना किए थे? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा ही अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन की स्थापना किया गया था
1918 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस जिसे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना किए थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 91 और 93 को अच्छा से ध्यान से माइंड को फ्रेश करके देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहे हैं अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किए गए थे NM जोशी के द्वारा। और 93 में पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय व्यापार, उसमें पूछ रहा है अखिल भारतीय, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस पूछा तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। अगर ये पूछे अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस तो ये NM जोशी होगा। अखिल जहाँ आ गया तो NM जोशी, और भारतीय राष्ट्रीय आ गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी? तो ये किए थे बम्बई के मजदूरों ने ही 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जब जेल में सजा जब दिया गया तो उस समय बम्बई के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। अगला क्वेश्चन है पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे हम लोग कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय, ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हम लोग फर्स्ट देख लिए, सेकंड देखेंगे भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे। तो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे NM जोशी। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जन्मदाता, यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे तो NM जोशी। अगला क्वेश्चन है 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ। उस समय एटक के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय एटक के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक बार क्वेश्चन को फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। कह रहा है कि 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की पहली बार विभाजन हुआ। उस समय एटक के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है भारत के मजदूर आंदोलन से संबंध नेता थे। तो भारत के मजदूर आंदोलन के संबंध नेता थे आपका NM जोशी थे, MN राय थे, NM लोखंडे थे, VP वाडिया थे। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी थे। क्वेश्चन नंबर 100 है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो ये समय था 1926 से 1939। 1926 से 1939 ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्रांतिकारी चरण था। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। राइट आंसर का था रांची था। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में स्थापित किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो सर्वप्रथम लखनऊ में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ है, इस पर विचार करना। तो सबसे पहला घटना हुआ है सन्यासी एवं फकीर विप्लव। तो ये सबसे पहले हुआ है। फिर दूसरा में संथाल विप्लव हुआ है, तीसरा में नील विद्रोह और चौथा में बिरसा मुंडा विप्लव हुआ। तो इस प्रकार आपका 1, 2 और 3 राइट 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, नील विद्रोह प्रबुद्ध वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्य को समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए विशिष्टम स्मरणीय है। कथन 2 है, विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक प्राधिकारियों ने नील उत्पादों की शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना की है। क्या इसमें ये कथन है, इसमें कौन सा कथन को सत्य को चुनना है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका ए और आर दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह घटित करने का क्या कारण था? तो महात्मा गांधी के संबंध में सत्याग्रह करने का क्या कारण था? कारण 1 है, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। सही है। कथन 2 में है, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। बिल्कुल नहीं, यह कथन गलत है। इस प्रकार आपका सही कथन को चुनना है तो ए सही कथन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन तत्वों ने साझा कारण मुहैया किया है? साझा कारण मुहैया किया गया, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्था का संपूर्ण विदारण किया। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा था? तो भारत में वीवी गिरी जो राष्ट्रपति थे, ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन ए वीवी गिरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ये दिया गया था बारदोली सत्याग्रह के द्वारा ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। इसी के साथ ये आखिरी क्वेश्चन के साथ हम लोग क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। ये जितना भी सेट था जनजातीय किसान आंदोलन से हम लोग क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, जिसमें 108 को क्वेश्चन था हम लोग देखे हैं। चलिए दोस्तों, और आगे नेक्स्ट वीडियो आगे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला सिलेबस है, एक्सरसाइज है, स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का विद्रोह है। तो इसके लिए आपको पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि पहला वीडियो अपलोड करने से पहले सबसे पहले आसानी से आपको ये वीडियो प्राप्त हो जाए, और जिससे आप लोग परीक्षा में अच्छे क्वेश्चन को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपका अच्छा तैयारी हो जाए। इसी के साथ हम जय हिंद, जय भारत।